शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने हमें बेहद के ड्रामा का राज समझाया कि बेहद का हम संन्यास कब कर सकते हैं, जब हमें सारे ड्रामा का राज का ज्ञान हो, है ना। तो बाबा ने आकर के हमें पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, 84 जन्मों का ज्ञान दिया है और बेहद के ड्रामा का पूरा राज समझा दिया। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना कि कोई भी नाराज नहीं होना। नाराज कौन होता है? जो ड्रामा के राज को नहीं जानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा के राज को समझ करके हर कार्य करने हैं। कोई भी जब कर्म हम करते हैं तो देखो कि ये बाप समान है। अगर बाप समान नहीं है तो फिर हमें उसको चेक करना है कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारे लायक नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाप के समान नहीं है। बाप जैसा कहते हैं हमें वैसा ही करना है। चलो, आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत्य बाप द्वारा, है ना। बाबा कौन है? गायन भी करते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाप सत्य है। सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न बाबा ने दिया है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? कौन सी मेहनत करनी है? बाबा कहते हैं ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर ऊंचा पद पाना है। तो बाबा कहते हैं कि देवी देवता बनना कोई मौसी का घर थोड़ा ही है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसलिए आज बाबा ने कहा, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने की। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये अभ्यास हमें करना है। बाबा ने देखो कितनी मेहनत करी, है ना। बाबा ने अपने सारे गृहस्थी, जो बाबा के बच्चे थे, बाबा की पत्नी थी, तो सबको इतने सारे बाबा ने डायरी भर दी, यशोदा आत्मा है, ये आत्मा है, वो आत्मा है, सब इतना अभ्यास किया, तब जाके देखो बाबा आत्म अभिमानी बने हैं। तो बाबा ने जब इतना अभ्यास किया है तो हम कितना करना चाहिए हमें। हमें भी बिना अभ्यास किए तो फिर हम नहीं हो सकते। तो बाबा ने कहा कि जितना हो सके अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज बाबा ने गीत दिया है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई भी जानते नहीं। जो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा जो आकर के हमें रास्ता बता रहे हैं, ये दुनिया में किसी ने भी हमें बताया ही नहीं, ना हमने सुना किसी भी सत्संग में, किसी भी कीर्तन में, किसी भी कथाएं। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया में कोई नहीं जानते। आपे ही पूज, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। दुनिया तो कहती है तुम ही मेरे पूज्य पुजारी, मेरे सतगुरु हैं, सतगुरु पूज बनता है, सतगुरु पुजारी। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं तो सदैव पूज्य हूँ।
तो बाबा कहते हैं आपे ही पूज आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। तुम खुद ही पूज्य थे, विश्व के मालिक थे, वही फिर पुजारी बनते हैं। फिर पुजारी बन गए, नीचे उतरते उतरते कला कमती होती गई। तो परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ये किसकी है? शिव बाबा की है। कृष्ण का नाम तो शरीर का है ना, वह तो शरीरधारी है श्री कृष्ण। तो उनमें सारा ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। यह वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत हैं साधु संत, भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं, उनका हठ योग है। तो वह सब है भक्ति मार्ग के। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहाँ तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब है नहीं। कहते हैं ना देवी देवता थे, देवी देवताओं का राज्य था, लेकिन अब नहीं है। वहाँ तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर वही अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं यह भी पूजा करते थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म था। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार, ये बिल्कुल राइट है ना। बाबा ने जो समझाया बच्चों के समझ में आ गया ना कि ये जो ड्रामा का राज बाबा ने समझाया ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। गीता एपिसोड बराबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया ना। शिव भगवानोवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानोवाच कर दिया। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। बाबा कहते हैं 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई थी। इसमें टाइम तो लगता है ना। भक्ति का भी समझाया है। झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। आज सृष्टि देखो, विश्व। तुम लिख सकते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे तो निश्चय से समझाते भी हैं, फिर दूसरों को खुद भी समझते हैं, फिर दूसरों को भी समझाते हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूझते रहेंगे, फिर दूसरों को कैसे समझाएंगे। कोई हंगामा तो नहीं होगा ना। निडर तो अभी हुए नहीं हैं। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएंगे। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर, है ना। भक्ति मार्ग में होता है ना। सब कहते हैं ना कि भाई अगर दूसरा सत्संग ले लिया हमने तो दूसरों का ले रखा, हमें पाप लगेगा, तो ऐसे कहते हैं दूसरे। तो बाबा कहते हैं तुम तो सब महावीर हो। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था बच्चे मन मना भाव। पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। गीता में अक्षर है, बाबा कहते हैं अक्षर वही हैं जो बाबा कहते हैं, लेकिन उनका अर्थ दूसरा समझा देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, जैसे आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बैठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना, संशय बुद्धि विनशंती। तो तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। ये नहीं हमें तो गृहस्थ नहीं छोड़ना ना। हठ योगी तो हैं, वो घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा
गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की तो दरकार नहीं। कोई कह दे भाई बाबा के घर में ही रहो, तो ऐसे तो बाबा नहीं कहते। बाबा कहते हैं सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं, तुम हो सेल्वेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन है ना ये। पहले शुद्ध मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व तो बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं ना, वैसे राज करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं देवी देवताएं बिल्कुल संपन्न और संपूर्ण थे। विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज नहीं था। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने हैं। अब सब जान गए ना कि हम विश्व के मालिक थे, अब फिर विश्व का मालिक बन रहे हैं। अभी हम 100 देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो ना। जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो नॉलेजफुल बन गए, तुम देवता थे अब फिर बन रहे हो, सारी दुनिया तुम्हें माथा टिकाती है। तो बाबा कहते हैं कि वो माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, है ना। बाबा ने कई बार चित्रों को बताया। लक्ष्मी जो है नारायण के पैर दबाती है, तो बाबा ने कहा ये चित्र तो रॉन्ग है। अब नारायण के तो पैरों में दर्द है नहीं जो लक्ष्मी को नारायण की सेवा करनी पड़े। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम समझ सकते हो चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज का भी तुम समझाते हो। यह रावण राज है, इनको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। बाबा ने कहा जो भी अक्षर हैं गीता में जो सुनते आए हो, जो सुनाते आए हैं, वो सब बाबा उनका अर्थ इस समय हमें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनवाए हैं। वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है, फिर यह लक्ष्मी नारायण है। बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो देखो फिर कितने देवी देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अभी महावीर बन रहे हो, अब तुम महावीर बन रहे हो। हनुमान की कितनी पूजा करते हैं, 52 फुट का हनुमान बना देते हैं, है ना। दिल्ली में 52 फुट का है ना ये। तो मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ा ही है, देवी देवताएं कोई ऐसी सवारी थोड़ा ही है। बाप कहते हैं महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्हों को फिर हाथी की सवारी दे दी। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है ना। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है सब ज्ञान की बातें, है ना। बाबा कहते हैं ये तो सब ज्ञान की बातें हैं, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते हैं बच्चे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कलब कलब बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत। बाबा कहते हैं सारी मेहनत किसमें है, निर्विकारी बनने में। इस पर तुम विजय पाते हो, प्रजापिता के बने हो तो भाई बहन हो गए ना। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। यह याद रखना पड़े। क्या याद रखना पड़े, मैं आत्मा हूँ, इन कानों से सुनती हूँ, आँखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ।
तो बाबा कहते हैं हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है ना, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुना रहे हैं, भाई सुन रहे हैं। हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ, बाबा सुनाते हैं, तो कैसे हमारी होनी चाहिए दृष्टि वृत्ति कि मैं आत्मा हूँ, सुन रही हूँ बाबा से। तो बाबा कहते हैं बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। बाबा का बच्चा होगा। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा यह करती है, तो यह आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनना तो मेहनत की बात है, इसमें बाबा मेहनत कराते हैं। मेरी आत्मा नमस्ते करती है जैसे बाबा करते हैं। हाँ, बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं तो फिर बाबा को करती है आत्मा। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे तो भ्रकुटी की तरफ देखना पड़े, आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा को मैं सुनाता हूँ, तुम्हारी नज़र आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है, शरीर पर नज़र पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को बिल्कुल छोड़ दो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में बैठा है। बाबा कहते हैं कि आत्मा जानती है बाबा के भ्रकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा सुनती है, यह ज्ञान आगे नहीं था। आजकल बाबा किस पे जोर दे रहे हैं? लास्ट पार्ट है ये, यही तो हमारा आखिरी पेपर है ये। तो बाबा ने कहा आगे तुम्हें ये ज्ञान नहीं था, ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है, यह नाम रखा है पाठ बजाने के लिए। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके। अब आत्मा आत्मा कहे तो कौन सुनेगा? है? तो बाबा कहते हैं ये नाम शरीर पर इसलिए रखा है, वहाँ भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहाँ कोई विकर्म नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। माया का राज ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर परम धाम। यह तो पुराना शरीर है, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में। अपने घर से फिर वाया जाएंगे सतयुग में। माया का राज ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। यह तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में। वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? यहाँ ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि ये सब दुर्गति को पाए हुए हैं ना, सबकी दुर्गति हुई पड़ी, सब दुखी हैं। कर्म तो वहाँ भी करना है, परंतु वहाँ अकर्म होता है। वहाँ हर कर्म श्रेष्ठ करते हैं, वहाँ कोई विकर्म नहीं बनता है। अब बाप कहते हैं हाथ काटे और दिल बाबा को दे। हाथों से काम करते रहो और दिल से बाबा को याद करते रहो। आत्मा याद बाप को करती है ना। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज में तुम्हारी कारोबार भी खोटी हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी सब कारोबार बिल्कुल खोटी हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों पर जाना पड़े। वहाँ तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया ना, आज बाबा ने वरदान दिया है ना सत्य का। विकार की बात ही नहीं, कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहाँ ये बातें होती नहीं। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बने हो, वह तो है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में होना चाहिए।
इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य बात। बाबा कहते हैं सबसे मुख्य बात है योग। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त कर नहीं सकते। भक्ति में चाहे कुछ भी करें, कितने जप तप करें, कितने व्रत करें, कितने दान पुण्य करें, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे से कोई भी मिल नहीं सकते। सतो रजो तमो में ही जाना है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक भी है ना। बाबा रमणीकता भी कितनी लाते रहते हैं, बच्चों को कितना खुश रखते हैं, हंसाते रहते हैं। मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इस ज्ञान का। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। चंद्रमा तक जाना तो बाबा कहते हैं ये कोई राजयोग थोड़ा ही है। बाबा कहते हैं नर से नारायण तो कोई भी बन नहीं सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है बाप ने कल्प पहले भी ये समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसको निश्चय होगा वही विजय प्राप्त करेंगे, और जो संशय में रह जाएंगे उनका तो विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं निश्चय नहीं तो वो सुनने भी नहीं आएंगे, उनको कुछ समझ भी नहीं आएगा। जब निश्चय नहीं होगे तो सबसे बड़ी बात तो निश्चय की होती है ना। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। कितने बच्चे हैं बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, इतने इतने साल पुराने बच्चे भी। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए। बाबा को तो फिर बताना पड़ेगा ना, ब्रह्मा बाबा फिर समझाएंगे। तो बाबा से पूछे तो क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो ये नहीं पूछ सकते ना। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं तो तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अगर एक ही रथ में बैठा रहूं तो सारे काम कैसे करें, क्योंकि बाबा को तो दिन निकलते ही भक्तों के पास जाना पड़ता है। वहाँ उनके लिए घंटियाँ बजने लगती हैं, बुलाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे तो कितने काम है, एक रथ में थोड़ा ही ना बैठूंगा आकर के। तो बाबा ने कहा आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात है नहीं। अपना काम है बाप को याद करना, बस हमारा काम क्या है, बाबा को याद करना, बाबा की श्रीमत पर चलना। संशय में आने से तो गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। जो संशय आया तो क्या करेगी माया, जोर से थप्पड़ मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ, है ना। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ, क्योंकि बाबा 60 साल के बाद बाबा ने बाबा का रथ लिया। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके, फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं। यह बाप जानते हैं तुमको पावन बनना है, तो बाप कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं, माँ में कम याद करो, बस अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और कोई बातों में ना जाओ। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है ना। पक्का निश्चय तो बाबा कहते हैं पक्का निश्चय है या नहीं।
बाबा ने कहा, पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप विनाश होते हैं। बाकी फालतू बात करने की क्या दरकार। हमें तो अपने विकर्मों को विनाश करना है, हम फिर दूसरी बातों में क्यों जाएं। तो बाबा कहते हैं, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप को याद में रहने का पुरुषार्थ करो। तुम्हें और बातों से क्या लेना, तुम्हें तो अपने दुखों से छुटकारा पाना है ना, अपने विकर्मों को विनाश करना है। तो बाबा कहते हैं, संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा उनका। नबज देखकर समझाना है, संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो, कौन सा, कि बाबा आया हुआ है, बाप आया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये निश्चय होगा ना कि बाबा आया है, बाबा आकर हमें ये सारा ज्ञान समझा रहे हैं। तो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। यह तो खुशी रहती है ना, नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। हाँ, उनको खुशी भी क्यों आएगी फिर। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते, कोई तो 5-10 रुपए ही कमाते हैं। उस समय में तो ऐसा ही था ना जब। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। राजा स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। जैसे पढ़ेंगे वैसा ही ऊंचा पद मिलेगा। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कीर्ति, हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारी चाल, हमारी चलन सब कितनी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है। बाबा कहते थे पहले कि हमारी भी अभी संपूर्ण अवस्था नहीं बनी है, क्योंकि दादी गुलजार दादी को ये सब साक्षात्कार होते थे। सबसे पहली बार दादी गुलजार गई थी सूक्ष्म वतन में। किसी को सूक्ष्म वतन का उस समय तक पता नहीं था, वहाँ बाबा को दिखाया था फिर शिव बाबा ने। तो दादी ने आकर के बाबा को बताया कि बाबा वहाँ भी तुम्हारे जैसा ही बाबा है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो बहुत शाइनिंग है उसके अंदर, बहुत चमक है, बस थोड़ा सा तुम्हारे कपड़े थोड़े से डल हैं। तो बाबा कहते थे कि अभी मैं संपूर्ण नहीं बना हूँ। तो बाबा ने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हम भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु कोई करे जब ना। बाबा कहते हैं, है तो बहुत सहज, लेकिन क्या करें, माया तैयार खड़ी रहती है, बिल्कुल माया धोखा दे देती है। तो बाबा कहते हैं, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे जब ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों को, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज बाबा ने कहा, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट है, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में देखना है, आत्मा को देखना है, आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है।
आज बाबा ने वरदान दिया है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भाव। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करना है। हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है ये क्या है, कलयुग में पहाड़ जैसी हैं। और बाबा ने सब कुछ आकर पहाड़ से राई, और बाबा कहते हैं राई भी थोड़ी चुभती है मेरे बच्चों के, तो रुई बना दिया सब। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। बाबा स्नेह का रिटर्न मांग रहे हैं। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया ना, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन बाबा ने दिया है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। बाबा ने कहा साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आज बाबा ने कहा सार, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न बाबा ने दिया है, निर्विकारी बनने के लिए बाप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, गीत बाबा ने दिया है। ओम नमो शिवाय। ओम